आईटी इंडस्ट्री में नेटवर्किंग की प्रोफाइल एक एवरग्रीन प्रोफाइल कंसीडर की जाती है बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट की या लोकल एरिया नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। नॉट ओनली द ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कंपनी ने वर्चुअलाइजेशन सेटअप कर रखा है लाइक वीएमवेयर, हाइपरवाइजर या ESXi का स्टैब्लिश कर रखा है और उसके थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी हैं, फिर भी नेटवर्किंग पिक्चर में आएगा। अगर कंपनी ने अपने रिसोर्सेज को क्लाउड पे सेटअप करके रखा है लाइक AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड और वहां पे उनके सर्वर रन कर रहे हैं, तो क्लाउड के पोर्टल पे भी हमें नेटवर्क स्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है। हे एवरीवन, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को सेटअप करते हैं और डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, प्रिंटर है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, सर्वर है, डेटाबेस है, SAN है, NAS है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सभी को कम्युनिकेट कराने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विचेस, जो अलग अलग तरीके की स्विचेस रहती हैं जिनकी हेल्प से हम वायर्ड कनेक्शन यानी नेटवर्क केबल के जरिए मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। और 90% कंपनी प्रेफर करती हैं वायर्ड नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए बिकॉज वायर्ड नेटवर्क इज मोर सिक्योर देन वाईफाई नेटवर्क, राइट? क्योंकि वायरलेस के केस में किसी को डिवाइस को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारे पास SSID यानी जो वाईफाई कनेक्शन है उसका नेम आ रहा है तो आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट। हमें सिर्फ पासवर्ड ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी और हम पूरे नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं। वायर्ड के केस में क्या होता है ना कि कैंडिडेट या अटैकर या हैकर मस्ट नीड टू कनेक्ट देयर मशीन विद द स्विच। किसी ना किसी मीडिएटर डिवाइस से उसे कनेक्टिविटी चाहिए, देन ही विल बी बिकम द पार्ट ऑफ नेटवर्क। दैट इज द रीजन कंपनी प्रेफर करती है वायर्ड नेटवर्क को। साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं अपने स्विच के अंदर कि आप जिस पोर्ट को चाहोगे सिर्फ वही पोर्ट ऑन होगा, बाकी के पोर्ट ब्लॉक होंगे। आप उसमें कैपिंग लगा सकते हैं कि हम केवल इतने MBPS की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेंगे या इतने KBPS की स्पीड प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से कंपनी प्रेफर करती है कि अपने पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट को वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कॉन्फ़िगर करें। आज मैं आपको एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं विच इज यू गाइज आर एबल टू सी मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये हमारा 24 पोर्ट का स्विच है, राइट? 24 पोर्ट है इसमें, 24 डिवाइसेस हम इसमें लगा सकते हैं और ये L3 स्विच है। मॉडल नंबर की बात करें तो सिस्को कैटलिस्ट का 3560, दिस इज द मॉडल नंबर ऑफ आवर स्विच। और ये लेयर 3 पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट लेयर हो गई फिजिकल, सेकेंड लेयर हो गया डेटा लिंक लेयर आपका, और थर्ड हो गई नेटवर्क लेयर। ये जो स्विच है नेटवर्क लेयर पे टास्क परफॉर्म करती है और नेटवर्क लेयर पे L3 स्विच और L2 स्विच में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस स्विच के अंदर जो iOS है, जिसके अंदर का इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर रूटिंग प्रोटोकॉल भी इन्वॉल्व है। दैट इज द रीजन इसमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं जो आपके L2 स्विच में अवेलेबल नहीं है। प्लस आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं अभी क्या क्या ऑप्शन अपने पास है। ये फ्रंट साइड है जहां पे आप सिस्टम को लगाएंगे, मतलब मशीन को लगाएंगे केबल के थ्रू। और इसके बैकएंड की अगर आप बात करें तो बैकएंड में आप देखिए कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज पावर पोर्ट, और पावर पोर्ट में 100% यू नो दैट 220 वोल्ट अपने यहाँ पे चलती है, तो 220 वोल्ट का पावर पोर्ट लगा देंगे। एंड दिस इज द कंसोल पोर्ट, है ना? ये अपने पास कंसोल पोर्ट है और बाकी कूलिंग फैन वगैरह इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये कंसोल पोर्ट करेगा क्या, राइट? व्हाई वी नीड टू यूज दिस कंसोल पोर्ट। अब जैसे हमारा ये डेस्कटॉप है, राइट? जैसे हमारा डेस्कटॉप है या हमने लैपटॉप अवेलेबल है, इस स्विच में कोई डिस्प्ले नहीं है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप कैसे करेंगे? तो कंसोल पोर्ट में एक ना केबल आती है, दिस इज कंसोल केबल। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द कंसोल केबल, इसमें RJ45 लगा है और दूसरी साइड USB, क्योंकि पहले सीरियल पोर्ट आता था, अब USB पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। सीरियल पोर्ट क्या था? स्पेस ज्यादा कंज्यूम करता था बोर्ड के ऊपर, तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सीरियल पोर्ट को रिमूव करके उसकी जगह पे USB मेंशन कर दिया। हमें क्या करना है, इस RJ45 को कंसोल वाली जगह पे आप इंसर्ट कर दो। अब दूसरा जो पार्ट बचा है, राइट, दूसरा जो USB का पेज है, केबल है, ये आप किसी भी सिस्टम के USB से कनेक्ट कर लो। एक छोटा सा टूल की जरूरत पड़ती है विच इज पुटी टर्मिनल। आपको पता है पुटी टर्मिनल आप इंस्टॉल करेंगे अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर यूजिंग, और इसको हम वहां पे कनेक्ट कर लेंगे। CLI का पेज आएगा पुटी पे और आप इसमें कमांड के जरिए इस स्विच के अंदर जो OS है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने नेटवर्क को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे।
और जो भी पोर्ट आपको अलाउ करना है, डिनाई करना है, DHCP लगाना है, whatever service that you want to configure, you can do that. कुछ की फीचर्स पे बात कर लेते हैं L2 और L3 स्विचेस के बारे में, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में कई बार टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कि व्हाट इज गैप बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन L2 स्विच एंड L3 स्विच. सो बोथ आर मैनेजेबल स्विच, जिसको कॉन्फ़िगरेबल स्विच बोलते हैं, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं iOS को एक्सेस करके. L2 स्विच इज अप्लीकेबल फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जो विद इन द प्रोमाइसेस मशीनें लगेंगी, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. L2 स्विच अपने जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उनके मैक एड्रेस पे काम करता है, मतलब हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, उनके मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है. L3 स्विच आईपी के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब जो डिवाइसेस है उनकी आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको कम्युनिकेट कराने का काम करेगा. पहला गैप. दूसरा, कॉमन सर्विसेज रहती हैं, DHCP L2 L3 दोनों में रहता है. पोर्ट ब्लॉकिंग L2 L3 दोनों में अवेलेबल है. सिक्योरिटी, सीक्रेट, पासवर्ड, नेम चेंज करना, है ना, ये सारी चीजें, VLAN कॉन्फ़िगर करना, ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करना, ये दोनों चीजें कॉमन रहती हैं. डिफरेंस L2 और L3 में सिर्फ इतना है. पहला जो हमने डिस्कस किया, L2 switch is work on the MAC address of machine. L3 switch can work on the IP address of machine, जो भी मशीन लगी है उनके IP एड्रेस पे काम करेगा. नेक्स्ट, अगर आपके पास इन्वायरमेंट में रूटर किसी भी रीजन से डाउन हो चुका है, तो जो ये L3 स्विच है, इस L3 स्विच को आप एज ए रूटर भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे. क्यों? क्योंकि इसमें RIP वर्जन 2, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 और साथ ही साथ OSPF प्रोटोकॉल रहता है, जिसकी हेल्प से आप अपने इस L3 स्विच को एज ए रूटर इस्तेमाल करके दो डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द वर्क ऑफ स्विचेस. I hope you guys are okay with the points that we discussed. So I'm planning to create a new playlist for dedicated networking. So let's wait, और डेफिनेटली हम बहुत ही जल्द आपको एक नई प्लेलिस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे. स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड और डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. मिलते हैं अगली क्लास में.